वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करना है तो एक C++ के प्रोग्राम के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करना देखने वाले हैं। इसमें जो मैंने यूनिट की वैल्यू ली है वो हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, मन से अपने ली है, जिनका यूज़ करके हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर यदि किसी कंज्यूमर ने 1 से लेकर 100 तक की यूनिट अगर जलाई है तो 1.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसको चार्ज करेंगे। यदि किसी ने 101 से लेकर 200 तक की यूनिट जलाई है, 100 यूनिट तक उसका 1.5 रुपीज़ लगेगा और 100 रुपये के ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर उसे 2.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से देना होगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है हमारी, यदि किसी की यूनिट 200 से लेकर 300 के बीच में होती है तो 1 से लेकर 100 तक की यूनिट्स के लिए उसे 1.5 रुपीज़, 101 से लेकर 200 तक के लिए 2.5 रुपीज़ और 200 से ऊपर की यूनिट्स के लिए उसको 3.5 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट करना होगा। इसी तरह से यदि चौथी कैटेगरी है हमारी, कोई 300 से ज़्यादा का अगर किसी की यूनिट होती है तो उसके लिए हम 1 से लेकर 100 तक की यूनिट 1.5 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज करेंगे, 101 से लेकर 200 तक 2.5 रुपीज़ के हिसाब से, 201 से लेकर 300 तक 3.5 रुपीज़ के हिसाब से और 300 के ऊपर जो भी यूनिट होगी उसको 4.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मैसेज दिखाएंगे, इसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स एंटर करवा लेंगे। तो यहाँ मैंने एक मैसेज दिखा दिया, एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स। यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसको मैं एक यूनिट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का एक्चुअल लॉजिक लगाने वाले हैं। इसके लिए हम इफ़ एल्स का उपयोग करेंगे। सबसे पहले मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ यूनिट लेस देन इक्वल टू 100, मतलब अगर यूनिट की वैल्यू 100 या 100 से कम है तो क्या होना चाहिए। तो हमारे अमाउंट की जो वैल्यू है वो 1.5 रुपीज़ के हिसाब से होना चाहिए, मतलब यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये हो गया हमारा यदि यूनिट 100 से कम है तो। इसके बाद यदि यूनिट की संख्या 100 से ज़्यादा है तो क्या करना है हमको। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया एल्स इफ यूनिट लेस देन इक्वल टू 200। एल्स इफ ब्लॉक में हम तभी आएंगे जब ऊपर के दी हुई इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा यूनिट है। 100 से ज़्यादा यूनिट के लिए अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमने क्या बोला कि 100 से ज़्यादा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर 110 यूनिट है तो 100 यूनिट तक हम 1.5 रुपीज़ लगाएंगे और जो ऊपर की 10 यूनिट है उसके ऊपर 2.5 रुपीज़ लगाएंगे। ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे हमारा कि जो यूनिट की संख्या है वो 100 के ऊपर होने वाली है। तो हम ये मान लेते हैं कि 100 यूनिट का 1.5 रुपीज़ के हिसाब से 150 रुपीज़ तो होना ही है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 150 प्लस जो ऊपर की यूनिट्स होंगी। ऊपर की यूनिट्स किस तरह से निकालेंगे हम, तो जो यूजर ने यूनिट की वैल्यू इनपुट की है उसमें 100 माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 110 यूनिट है तो 110 में से 100 माइनस कर देंगे, तो जो 10 यूनिट ऊपर की रहेगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे 2.5 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2.5। तो इस तरह से क्या होगा, यदि किसी का यूनिट 200 से कम है, मतलब 100 से लेकर 200 के बीच में यूनिट है, तो उसका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है हमारी, अगर किसी का 200 से 300 तक का यूनिट जलता है तो उसके लिए हम किस तरह से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे एक और एलसीफ लगाया मैंने, और यूनिट्स की संख्या अगर मेरी 300 से कम है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा। तो देखिए अमाउंट हो गया, कितना होगा, तो 100 तक के 0 से 100 तक के लिए 150 रुपीज़ है, और अगर 100 से लेके 200 तक की यूनिट है तो उसके 250 रुपीज़, मतलब टोटल हो गया हमारा 400 रुपये प्लस जो ऊपर की यूनिट्स है। अब ऊपर की यूनिट्स कैसे निकालेंगे, 200 तक का हमने 400 रुपये कैलकुलेट कर लिया है, तो 200 को माइनस कर देंगे जो यूज़र यूनिट देगा उसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 210 यूनिट जली है तो 200 तक की यूनिट के 400 रुपये तो हो रहे हैं हमारे। उसके बाद जो ऊपर की यूनिट है, तो ऊपर की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट्स माइनस 200 कर देंगे और उसको हम कैलकुलेट करेंगे 3.5 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा 200 से 300 तक के लिए अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब आखिरी केस जो है हमारा वो है 300 से ऊपर यूनिट के लिए। तो 300 से ऊपर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट उसके लिए, तो अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए क्या वैल्यू होगी, तो फिर से देखते हैं। 0 से 100 तक 150 रुपये, 100 से 200 तक 250 रुपये और 200 से लेकर 300 तक 350 रुपये, मतलब टोटल हो रहा है ये 750 रुपये का। अब इसके ऊपर जो यूनिट होगी वो निकाल लेंगे, उसको 4.5 से इंटू करेंगे और उसमें 750 ऐड कर देंगे, मतलब 750 तो हो गया हमारा 300 तक के लिए।
ऊपर की यूनिट्स निकालें, तो ऊपर की यूनिट्स किस तरह से निकालेंगे, तो जो यूजर यूनिट्स की वैल्यू देगा उसमें से 300 माइनस कर देंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 का। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट की वैल्यू निकल जाएगी, ये 300 से ऊपर यूनिट्स के लिए। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा बनके तैयार है। यहाँ मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं, यूनिट्स और अमाउंट। यूनिट्स के अंदर यूनिट की संख्या स्टोर है और अमाउंट के अंदर अमाउंट की संख्या स्टोर करवाई है मैंने, और ये दोनों ही दशमलव में हो सकते हैं, इसलिए मैंने फ्लोट वेरिएबल यूज किया है। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले जब मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो सपोज करें कि मेरी 50 यूनिट्स जली है। 50 जो है वो 1 से लेकर 100 तक के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा 1.5 रुपीज के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट होगा और वो आ जाएगा हमारा 75 रुपीज का। अब दूसरी बार रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 110 यूनिट। तो देखिए 100 तक क्या यूनिट जो है उसका कैलकुलेशन 1.5 रुपए के हिसाब से होगा, तो 150 तो वो हो गया। 10 यूनिट ऊपर है, ऊपर की 10 यूनिट जो हमारी 2.5 रुपए के हिसाब से लगेगी, मतलब 25 रुपए हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं 150 + 25 मतलब 175 आना चाहिए। देखिए हमारा आंसर आ गया 175 रुपीज। अब इस प्रोग्राम को एक बार और रन करके देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने यूनिट दी 210, तो 200 तक के तो मेरे 400 रुपए कैलकुलेट हो चुके हैं। 400 किस तरह से कैलकुलेट हुए, 1 से लेके 100 तक 150, 100 से लेके 200 तक 250, तो 150, 250, 400, तो ये मेरे 200 तक कैलकुलेट हो गए। अब ऊपर की जो 10 यूनिट है वो 3.5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो वो हो जाएगी मेरे 35 रुपए। 400 और 35, 435 रुपए हमारा टोटल बिल हो जाएगा। 435 रुपए आ गया। अब इस प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं हम। इस बार मैं 300 के ऊपर यूनिट देता हूँ। इस बार मान लीजिए मैंने 310 यूनिट दे दी, तो 300 तक तो मेरे 750 रुपए हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, 0 से 100 में 150, 100 से 200 में 250 और 200 से लेके 300 तक 350 रुपए, मतलब 150 + 250 + 350, तो ये हो जाएगा हमारा 750। और ऊपर की जो 10 यूनिट है वो 4.5 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है, मतलब 45 रुपए। तो 750 + 45 795 हमारा आंसर आना चाहिए। 795 रुपीज हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम।